2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती मामले को लेकर लगातार विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पर आज दशहरा मैदान के अंदर इस भर्ती को यथावत रखने के लिए बड़ी संख्या में जो युवा हैं, जो उनके परिजन हैं और इसके साथ ही जो महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर जुटी है। उन्होंने साफ तौर पे भजन लाल सरकार से यहाँ पर उम्मीद जताई है कि इस भर्ती को यथावत रखा जाए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ में इस भर्ती में अपना जो अहम योगदान यहाँ पर दिया है। और अगर ऐसे में उनके साथ में ये भर्ती निरस्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। आज उसी को लेकर जो बड़ी संख्या में जो युवा हैं जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कहते हैं इस मामले को लेकर हम चर्चा भी यहाँ पर करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो एक शहीद स्मारक पर यहाँ पर जो धरना भी चल रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। और उस भर्ती के उस आंदोलन के अंदर खुद सांसद हनुमान बेनीवाल जुटे हुए हैं, जिन्होंने ये 25 मई को एक विशाल रैली का भी जो आह्वान है वो यहाँ पर किया है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए आज यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, आपकी मांग क्या है, किस कारण से आप इस टेम्परेचर के बीच में यहाँ पर बैठे हैं और क्या चाह रहे हैं, सरकार से क्या उम्मीद लगा कर? देखो, कल हमारा ये यहाँ प्रोग्राम फिक्स हुआ था, लगभग शाम हो गई थी, मेरे हिसाब से 5-6 बज गई होगी। और उसके बाद में ये सर्व सहमति बनी थी कि भाई अपने आना है और अपनी आवाज रखनी है। और मात्र शायद 12 घंटे भी नहीं हुए, 12 घंटे में इतनी शानदार भीड़ के साथ अपनी आवाज रखने के लिए हम पहुंच गए। और हमारा तो एक ही संदेश है कि अब इस समय 2025 को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि अब पृथक्करण होना चाहिए, कौन दोषी है कौन निर्दोष है, इनकी अलग अलग करने की जरूरत है। क्योंकि एक थानेदार या 800 थानेदार तैयार करने के लिए गवर्नमेंट का कितना पैसा लगा है? कम से कम अपन मान के चले तो मेरे हिसाब से, मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, कम से कम 300-400 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के इस चीज के लगे हैं। कम से कम 4-5 साल हो गए और 800 परिवार इस भर्ती तो क्या ही कहेंगे, अपने राजस्थान कर्मचारी सेवा है, ये तो कर्मचारी हो गए, इसमें कम से कम 800 परिवार इस पर हो गए, निर्भर हो गए। और फिर अपन 4 साल बाद में इनकम्प्लीट जांच के साथ अपन ये बात करें कि भाई इस भर्ती को रद्द करो, तो ये कोई न्याय वाली बात नहीं हुई। पूरी जांच कंप्लीट होने के बाद में एसओजी की बात सुननी चाहिए। सीबीआई, ईडी, तमाम जांच एजेंसियों को लगाकर पेपर माफियाओं का पूरा पर्दाफाश करना चाहिए। इसके तार कहाँ जुड़े हैं, अभी ये आराम से बैठा किसको फंडिंग कर रहा है, किसको कर रहा है, क्या कर रहा है, सुरक्षित कैसे बैठा है, पूर्व में किन मंत्रियों के साथ ये लिप्त था, कौन से पेपर लीक किए, कैसे किए, किस तरीके से, इसको जड़ समेत खत्म करके, जांच एजेंसी पीछे लगा के जड़ समेत खत्म करके इसको बाहर निकालना चाहिए। जांच तो की जा रही है, लगातार जांच अपने यहाँ पर सामने आती हुई भी नजर आ रही है और आप खुद भी ये चाह रहे होंगे कि जांच होनी भी चाहिए, लेकिन जांच के साथ में भर्ती निरस्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भर्ती निरस्त हुई तो काफी जो नुकसान है उन अभ्यर्थियों को भी होगा। देखो, भर्ती अब जांच तो चल रही है, अब भर्ती निरस्त तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो न्याय की बिल्कुल ही प्रतिकूल वाली बात हो गई। ये कौन सा तरीका हुआ कि अब भर्ती निरस्त कर दो? भर्ती निरस्त होने के बाद में कौन सी जांच जारी रहती है? इतिहास गवाह, आज तक कोई सी भी फाइल नहीं उठी, कंप्लीट होने के बाद में खत्म ही होती है। और दूसरी बात, इतना टाइम पीरियड हो गया, 4-4, 5-5 साल होने को आए हैं और इतने परिवार की निर्भरता हो गई है। गवर्नमेंट इतना ट्रेनिंग पर पैसा खर्च किया है और पहली बात, गवर्नमेंट के पास अभी वर्तमान में थानेदारों के पंख खाली पड़े हैं, तो वैसे भी गवर्नमेंट की जरूरी है। और 300-400 करोड़ रुपए जब ट्रेनिंग पर लगा चुका है, सारी चीजें कर चुके हैं, तो ये अब कोई बात ही नहीं हुई भर्ती निरस्त करने वाली, तो बिल्कुल ही बात ही खत्म है। ये तो आप भर्ती को यथावत रखने की बात कह रहे हो, लेकिन शहीद स्मारक पे वहां से एक आवाज आ रही है कि एसआई भर्ती को रद्द करो, उसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल, शहीद स्मारक जैसी पवित्र भूमि से आवाज तो आ रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मेरे को कहना पड़ रहा है कि वो आवाज देने वाले है कौन? सबसे पहले उनका दूर तक लेना देना नहीं है। राम जाने, पता नहीं, आवाज उठाना अच्छी बात है, लोग आवाज तो उठानी चाहिए, लेकिन जिनका कोई लेना देना नहीं है वही आवाज उठाएं। अब इस भर्ती से जुड़े हुए लोग हैं जो वेटिंग में रह चुके हैं और भी नीचे जिनका नंबर नहीं आया, वो ये लोग बोल रहे हैं कि यार इस प्रोसेस को कंप्लीट करो, एसओजी को बोलो कि कंप्लीट जांच करे, छलनी करे, दोषियों को बाहर निकाले और एक नई वेटिंग लिस्ट जारी करके उनको नियुक्तियां दे। ये है सही आवाज तो, और वो आवाज है पूरी मैनिपुलेटेड आवाज है। हो सकता है कि बड़ा माफिया बैठा ऐसी कमरे में बैठे सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है, हो सकता है बड़ी फंडिंग की होगी इन लोगों को, तभी तो ये सारी चीजें हो रही है। वरना ये मांग सही मांग नहीं है। सही मांग उसकी होती है, पीड़ित होता है, उसकी वाकई में दिल की आवाज निकले, वो होती है। आप जाकर एक को पूछ लेना, मेरे हिसाब से कोई मुश्किल से कोई अकेला कोई जबरदस्ती बैठा है तो अलग बात है, बाकी किसी का लेना देना नहीं, दूर तक किसी का भी लेना देना नहीं है। देखिए, दिल की बात निकलनी चाहिए। जिस तरीके से युवा यहाँ पर अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर दिल की बात सामने आती है तो ये भर्ती यथावत रहनी चाहिए, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा कि भर्ती यथावत रहती है या रद्द होती है, ये तो सरकार बाद में फैसला ले लेगी। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज जुटे हुए हैं, भर्ती रद्द करो इसकी मांग चल रही है, लेकिन एक तरफ यथावत रहने की जो बात है वो यहाँ पर सामने कहती हुई, क्या लगेगा आपको, क्या होना चाहिए इस मामले के?
देखो जी, अभी आपने यहाँ देखा होगा, एक बेटी के आंसू देखे होंगे, एक 2 महीने का बच्चा लेके एक माँ आई है और एक 80 साल की माँ आई है उसके अपने बेटे के लिए। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मतलब रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने वाला आया है ना, ये सब गांव से उठ के आए हैं। बाप आए जिनके मतलब अपन एज मतलब उनको हाथ से लाठी लेके चलाना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं। उनका दर्द जो है वो आप और हम और सरकार भी समझेगी, पर शहीद स्मारक पर जो बैठे लोग वो दर्द नहीं समझेंगे। पता क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि वो अभी एक भाई ने बोला था कि फंडिंग हुई है, और मैं कह रही हूँ फंडिंग थोड़ी नहीं हुई है, फंडिंग करोड़ों में हुई है। क्योंकि एक एक भर्ती में 40 लाख रुपए लिए गए हैं, तो समझो कितना करोड़ों रुपए गया है। तो सोच रहे हैं 5-7 करोड़ इधर भी किसका दें, तो सांसद साहब दोबारा किसी को चुनाव लड़वा लें। सांसद साहब ने सिर्फ अपने परिवार को चुनाव लड़ाया है, किसी समाज के भाई को आगे नहीं किया है। और वहां पे वो एक में नाम नहीं लेकर निनाऊंगी, बिदुड़ी कोई है, वो बोल रहा है 3 किलोमीटर की चेक करवाई जाए। बिदुड़ी में तो कह रही हूँ तेरे घर के आसपास की होटलों की चेक करवा ले, तो आनंद अलग ही आ जाएगा। किसी बच्ची के लिए एक वहाँ महिला बैठी है, महिला ही कहूंगी, शादी करने के बाद महिला ही हो जाती है, कवारी होती है लड़की तो कहते कि झांसी की रानी आ गई, लक्ष्मीबाई आ गई। अरे भाई 25 साल की, मैं 25 साल का है, 2 बेटा बेटी जन लिया। तो ये चीजें मत करो। और उस लड़की के आज भी कह रही हूँ, मैं एसओजी लगाऊंगी। उस लड़की ने अभी उसके पति को यही नहीं पता कि तलाक हो गया है, 5 कागज पड़े, चैलेंज दे रही हूँ। उसने कहा कि मुझे धमकी दी है। भाई थाना पुलिस कोर्ट, अभी ये थानेदार तो बाद में लगेंगे, अभी तो थाना एसपी कोर्ट पड़ा है, और तुम्हारे पास तो सांसद बैठा है। इतना पावर नहीं है क्या सांसद में जो किरण शेखावत के खिलाफ जाके एक एफआईआर दर्ज करवा दे? पर सांच को आज नहीं है, अमल चाट लेते हैं, फोन कर देते हैं, किरण शेखावत टांगे काट देंगे। ऐसा ही भर्ती यथावत रखो में क्यों आई? मेरी मर्जी है जी। और सिविल लाइन में बैठी हूँ, सांसद साहब आपके और आपके कार्यकर्ता में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो सिविल लाइन में आके बैठ जाए। बहुत पावर चाहिए सिविल लाइन में, वो तो आप कब्जा करके बैठे हो, और आपने कब्जा करना ही सिखाया है, हमने ये काम नहीं किया। आज हमारे इतने पेरेंट्स आए हैं, सब कितने सभ्य तरीके से आए। आप एक जाट राजपूत की लड़ाई और करवा रहे हो। अरे हमारा राजपूती पहनावा है, उसकी नकल करके तो आप पहनावा पहन रहे हो। कितनी हमारी नकल करोगे? नकल करना छोड़ दीजिए। क्या क्या नकल करोगे? हमारे संस्कार को नकल, हमारी संस्कार की नकल थोड़ी ना कर लोगे। आपने तो कह दिया, कभी के विश्नोई की गर्लफ्रेंड बता रहे हो, कभी 265 लड़कियों को गर्लफ्रेंड बता रहे हो। अरे उसमें 50-60 तो जाट समाज की भी बेटियां होंगी, और समाज को तो जाने दो। अरे अपनी समाज की बेटियों को आप किसी मंत्री का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बता रहे हो, शर्म करो। लाछन है ऐसे सांसद पर, मैं तो बहिष्कार करती हूँ ऐसे सांसद का। इस भर्ती पर और क्या कहेंगे कि भले अभी तो कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं जो खिलवाड़ होगा नहीं बच्चों। देखो जी, ये भर्ती रहेगी ना तभी चोर पकड़े जाएंगे, और मुझे तो ये लग रहा है कहीं सांसद साहब के तार नहीं भिड़े हुए हैं। ये भर्ती रद्द नहीं हुई, इनके भर्ती रद्द नहीं हुई ना, तो सांसद साहब का टांका जो है ना, फोटो देखी होगी, भिड़ावा निकलेगा पक्का। चैलेंज दे रही हूँ, आने दो हमारे 800 थानेदारों को, नहीं आ जाए तार तो उस तार से ये पिलपिलाए हुए हैं कि ऐसा नहीं, ये भर्ती रद्द नहीं हुई। तो एसओजी घूमते पास पहुंचते सांसद साहब के अगल में और बगल में बैठने वालों के पास तो एसओजी पहुंचने वाली है, तो वो तो करेंगे कि रद्द हो। पेट में तो दर्द, एक बताऊं, पेट में तो दर्द हो रही है सांसद साहब के। नहीं आज तक कोई सांसद बैठा है क्या 20 आदमियों को लेकर? अरे अपने आप को कहता है सांसद है, लाखों लोगों को लेकर सांसद जीतता है। अरे कम से कम सांसद साहब किराए के इलाके खड़े कर लेते, 500 लोग अपने आसपास बिठा देते। क्यों नाक कटवा दी पूरे नागौर की? और मैं कहती हूँ 25 तारीख को ऐलान करो। मैं कहती हूँ जब आपने जो जाट राजपूत का किया ना, उसका भी आज चैलेंज करती हूँ, यदि आप वाकई में जाट समाज है। वैसे तो बड़गामा है वो, बनीवाल नहीं है, बनीवाल तो लगा रखा है उन्होंने, और जाट समाज के तो 25 तारीख को ऐलान करो कि कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूँ और आरएलपी से सांसद बन रहा हूँ। एमएलए तो कौन बना लग सका लुगाई ने,
सांसद कड़ों बनेगा। सांसद साहब की पूरी स्थिति मिट्टी में मिल चुकी है, तो बौखलाए में है सांसद साहब, डिप्रेशन में है सांसद साहब। दवाई और ट्रीटमेंट लेना चाहिए सांसद साहब को, और एसी में रहना चाहिए। एसी नहीं हो तो मैं भिजवा दूंगी, मेरे पास पड़ा है एक एक्स्ट्रा एसी। देखिए अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी है, और जिस तरीके से 25 मई को यहाँ पर जो रैली होने वाली है उसके लिए भी पूरी जो तकसीद तरीके से बात यहाँ पर रखी है। आप भी यहाँ पर आए हो, क्या कुछ मामला लग रहा है? क्योंकि देखिए यथावत रहनी चाहिए भर्ती, क्यों रहनी चाहिए, और आप क्या सीएम से और सरकार से मांग करना चाहिए? ये भर्ती यथावत रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई ईमानदार और मेहनती विद्यार्थी भी सेलेक्ट हुए हैं, और उनसे एक मेरे पिता भी हैं। और ये हम सरकार से बस यही न्याय करते हैं कि सरकार से बस यही गुहार करते हैं कि वो न्यायशील बने और हमें न्याय दे। हमारी क्या गलती थी? वो पिछली सरकार का सिस्टम फेलियर था। आप वहाँ जाके जांच कीजिए ना, आपके सिस्टम फेलियर की सजा हमें क्यों? आजकल अगर ये भर्ती रद्द होती है तो जो सेलेक्ट हुए हैं उनके कैंडिडेट्स, क्या उनके घर से या वो कभी वापस ऐसा ही भर्ती की वापस तैयारी करेंगे? कभी नहीं, क्योंकि मनोबल उनका टूट जाएगा। वो ऐसा ही भर्ती तो क्या किसी भी जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आएगी वो किसी की भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार उनका इतना ऐसा मनोबल तोड़ेगी कि शायद वो कभी उठ भी ना पाए उससे। और 2-2 साल ट्रेनिंग करने के बाद, वर्दी पहनने के बाद, अब उनसे उनकी वर्दी, उनका शान छीन लिया जाएगा तो क्या वो जी पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब उनसे उनकी वर्दी ही नहीं, उनका प्रतिष्ठा, उन्होंने जो मेहनत की है 5-5 साल 6-6 साल, उन्होंने जो नाम कमाया है, जिस मेहनत, वो सब कुछ छीन लिया जाएगा सरकार। और हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि सरकार न्याय देगी हमें, और हम सरकार के साथ है और हम चाहते हैं कि चाहे आप जांच करवाओ, हम उसके भी साथ है। आप जांच करवाओगे, हम जांच कर जो भी मतलब जिस भी प्रक्रिया से आप जांच करवाना चाहते हो करवाए। अब 800 के अंदर आपको फर्जी ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप तो बड़े अगर किसी गांव में कोई हत्या होती है तो आप पूरे गांव को थोड़ी सजा दो, जिसे ढूंढ कर हत्यारे को ही सजा दोगे ना। तो इसमें तो सिर्फ 800 ही है। 800 में से तो आप आराम से ढूंढ सकते हो। अगर आप 800 में से भी फर्जी और निर्दोष को साइड नहीं कर सकते तो फिर आपकी होने का क्या मतलब है? देखिए जांच हो जाए लेकिन भर्ती निरस्त न हो, जिस तरीके से खुद युवा यहाँ पर अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी बड़ी दोपहर के अंदर बैठे हुए यहाँ पर, क्या कुछ अपनी बात रखना चाहोगे आप? मैं भर्ती अकाउंट रहनी चाहिए, नष्ट नहीं होनी चाहिए। सर काय किस्मत है मेरा तो 16 साल फौज में नौकरी करी तो छुट्टी लेर घर आवा। 4 साल जेपर रेर पढ़ाई करी ना, जब घर नहीं आया मैं खेती करती। मारी सासू बूढ़ी है, मारो ससुर गुजर गयो, साथ मारे ननद है। अब आ भर्ती में ज्वाइन करिया तो नष्ट कर पाओ। कहीं बात तो चोर है ना तो जेल डालो, बन भर्ती रद्द मत करो, अकाउंट रखो। कोई नौकरी वाला नहीं, मारा साथ ननद है, मारो शो काय किस्मत हो। 16 साल फौज में नौकरी करी, मारा ससुर आगे खेती में करती, मारा छोटा बच्चे न करती। यार आज आप भर्ती मनसूख मिलो जब नष्ट हो। हाँ फर्जी है ना तो जेल डालो, पर भर्ती नष्ट मत करो। चोर न पकड़ो, साहूकार को छेड़ो मत। ये माँ से साथ मारे ननद है, मारी मम्मी पापा हमारे साथ है, ऐसी धूप के मायने मारा छोटा बच्चा हमारे साथ है। क्या तरीका है भर्ती नष्ट करवा का? भर्ती नष्ट करवा का क्या तरीका है? चोर है तो पकड़ो, साहूकार को सजा मत दो। देखिए ये आंसू हैं जो बयां हो रहे हैं कि इस भर्ती को यथावत रखा जाए, निरस्त नहीं किया जाए, क्योंकि भर्ती अगर यथावत रहेगी तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो भविष्य वो उजागर होगा। लेकिन अगर बात करें दूसरी गुट की तरफ तो वो यहाँ पर भर्ती रद्द कराने की जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक महिला और भी, उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, देखिए इस धूप के अंदर बैठे भी हैं, आज सुबह से लेके वक्त हो गया है। और तो चोर की माँ भी चोर ना थोड़ी कैसे कहेगा आप चोरी कर जो करना भी अतरो कर्म को ना माको। मैं हूँ तो कहीं नहीं हो सका, मैंने बाप करी कर मैं थोड़ी हुआ, मैं बूढ़ा आदमी हो गया। माँ का परिवार में कोई शख्सियत को नहीं बिना तो करो मेहरबानी करो। किस्मत है 16 साल फौज में नौकरी करी, छुट्टी आया जब तो पाया। 4 साल जेपर रेट तैयारी करी, जब मैं कहती प्रियंका बा घर आ जाओ के कौन हूँ मैं बड़ी जॉब पकड़ू। तो 2 बार आरएस को पेपर दिया, 1 बार इंटरव्यू में रह गया, 1 बार लास्ट का पेपर में रह गया। गरेम से पेपर दिया, भी पास हो गया। और पटवारी की 1.5 साल जॉब कर आया। जब मयान की पटवारी मत छोड़ो, पटवारी में रह जाओ, थानादार में मत जाओ। पटवारी में रह जाओ यदि ध्यान क्यों मत थानादार में लाग जाओ ना तो कहती सीधे साले चालू। जो आज सरकारी जगह लिया छोड़ दी कि मन पासी देवा की जगह ना छोड़ी। क्यों जो कहीं किस्मत हो, हमारे साथ ननद है, हमारे बच्ची है, एक लड़को कहीं तरीको है। फौज मरिया जगह आया, आज सरकार में नहीं मुद्दा पर लियार पड़ दिया। आज फर्जी है ना मारो भर्ती तो जेल डालो, बन भर्ती न रद्द मत करो। गाँव में यान बोले मैंने कड्डा थानेदार ग्राम बाड़ो थानेदार तो
सर मन 25 साल हो गया सार आती ने कदी जुग ने सुखाई 14-15 महीने का महीना थानादार तो घर बाड़ो ये थानादार तो घर बाड़ो जो पर्ची है तो जेल डाल दी पर थानादार ने घर मत बेच। देखिए ये जो महिला है जो अपनी बात यहाँ पर कह रही है और आंख में आंसू यहाँ पर साफ तौर पे बयां कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे साहब? आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप भी अपने लगातार यहाँ पे मन से संबोधित भी कर रहे थे और लोगों को एक आह्वान भी कर रहे थे। नहीं, हमारा तो यही है कि हम तो पीड़ित हैं। मेरा बेटा है खुद जो IIT एमटेक बनारस से है, इसमें जो SI भर्ती में IIT एमटेक बनारस से है वो उसमें आए, और मेरी तरह ये गरीब हैं जितने भी हैं जिनके घर में एक एक नौकरी लगा है, जिनके 7-7 बहनें हैं, बच्चियां हैं, तो मेरे को लगता है अभी आपके सामने आप तो देख रहे हो खुद ही, एक लड़की बेहोश हो गई, वो कह रहा है उसके पॉइजन या आत्महत्या करने को तुल रहे हैं। मैं मान रहा हूँ उसको, आप खुद को भी पता है इस चीज़ के। मैं पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ, आप सब समझते हैं क्योंकि आप सामाजिक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हम वो जो बैठे वहाँ पे उनसे कहते हैं जायज़ मांग करो, हम हमारे बच्चे लास्ट तक नौकरी करेंगे, लास्ट तक जांच करते रहो। अभी बहुत जो रिटायरमेंट तक के पकड़े अभी गवर्नमेंट तो क्या कुछ नहीं कर सकती। हमें उनके पक्ष में है, जो दोषी है उनको सजा दो, लेकिन निर्दोषों को और मेहनती उनको सरकार बख्शे। और भजनलाल सरकार हमारी पूर्ण हमको विश्वास भी है कि वो इस भर्ती को यथावत रखेंगी और जल्दी फील्ड पोस्टिंग देंगे। और आपका ये माध्यम से, चैनल के माध्यम से है कि हम कवरेज करो, आप मीडिया बंधुओं से हमारा ये है कि आप हमारी सही बात को सरकार तक पहुंचाएं। और हम देखिए आप बात आप अपनी यहाँ पर रखेंगे, हमारा माध्यम है केवल इस बात को आगे तक पहुंचाना। बाकी पूरी तरीके से जो भी चीजें सामने आएगी उसके बाद में इस मामले को अंदर पूरी गहनता से लिया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? आप भी बैठे हुए हैं, पूरे परिवार यहाँ पर एकत्रित है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। बड़े से लेकर छोटा सब यहाँ। कौन है, किस मामले को लेकर? जी मेरा नाम गुंजन चारण है और मैं अपनी सिस्टर के लिए यहाँ आई हूँ। वो 2021 में सिलेक्ट हुई है, उससे पहले भी वो राज्य सेवा की सेवा को त्याग कर इसमें सिलेक्ट हुई है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि जब विपक्षी ऐसे बोल रहे हैं कि इसमें लगभग आधे से ज़्यादा लोग हैं, तो आधे से ज़्यादा लोग ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आधे से ज़्यादा लोग नहीं है। अभी तक 50 लोग पकड़ में आए हैं, तो वो डाटा दे हमें और सरकार उन पर कार्रवाई करे, जो सही में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करे। लेकिन जो निर्दोष है उन पर सरकार कार्रवाई क्यों करे? इतने जो परिवारजन हैं, जो इतने आम जन हैं वो यहाँ मौजूद हुए हैं, वो निर्दोष है, वो सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम केवल न्याय लेने आए हैं सरकार से। सरकार से अपील रहेगी हमारी कि जो ये दोषी है, चोर है, उनको सजा दे। 50 लोग पकड़े गए, आगे भी पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर सारे लोगों को अगर आप एक ही तराजू में तोलोगे तो इससे न्याय नहीं होगा और पारदर्शिता नहीं आएगी। सारी वैकेंसियों में गफला हुआ है, सारी वैकेंसियां पेपर लीक हुए हैं, सब देखते आ रहे हैं। लेकिन ये मेन पॉइंट इस भर्ती को उठाने का सरकार, भजनलाल सरकार का, तो मैं वो करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये सारे फर्जीवाड़ों की पोल खोली और ये कार्रवाई की। लेकिन अगर सरकार है ना सही फैसला लेना चाहती है तो इस भर्ती को बचाए और जो सही में इसमें दोषी है उसको चुन चुन के निकाले, उनको सजा दे, कुछ भी करे। जो आगे से ये जो जोर है उनके हौसले बुलंद ना हो, और जो बेकसूर है, गरीब है, उनके पास कहाँ से आएंगे 20-20 लाख, 25-25 लाख? नहीं, ऐसी किसी की कंडीशन नहीं है। वो फॉर्म भी बहुत बड़ी मुश्किल से पार्ट टाइम जॉब करके वो फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, कैसे जैसे एग्जाम दे के आते हैं, सिलेक्ट होते हैं, फिर बाद में जाके उनको एक चोर का टेक देके और उनको भर्ती से निष्कासित किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है और ये अन्यायपूर्ण है। पर हमें सरकार, भजनलाल सरकार से पूरी उम्मीद है और आशा है कि वो इस भर्ती को यथावत रखेंगे और एक बढ़िया कदम उठाएंगे, बढ़िया कदम उठाएंगे। देखिए ये जो अपनी जो बात है वो रख रहे हैं और खास तौर पे ये कह भी रहे हैं कि पूरी बात रखी जाए, जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, निर्दोष के खिलाफ किसी तरह का कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तो एक अब SI भर्ती को रद्द करने के लिए भी पूरी तरीके से जो लोग हैं वो जुटते हुए नजर आ रहे हैं, रैली भी निकालेंगे। वो भी कह रहे हैं कि इसमें घपला हुआ है, इस कारण से इसे रद्द करो, पैसे लेके लेन देन की बात बताई जाती है। क्या कहेंगे उन लोगों के लिए भी और इस मामले को लेकर? देखिए ये सभी फेब्रिज की राजनीति है, सस्ती राजनीति बोलते हैं इसे। जो लोग जिनके 50 नंबर 100 नंबर आ रखे हैं SI भर्ती में, जो 400 नंबर का पेपर होता है, वो सभी लोग आज इकट्ठे एकजुट होकर अब साथ आ रहे हैं। और ये जहाँ अपने पूरा कुटुंब बैठा है, जो पूरे SI बने हैं उनके पूरा कुटुंब बैठा है, वो बेचारी माएँ रो रही हैं, बेचारे बच्चे हैं वो साथ में आए हुए हैं। कोई किसी की माँ ने कितनी मजदूरी करके किसी के बच्चे को पाला है, जिनके घर में ऐसे
टीने थी और जो के नाम है ऐसे बूंद बूंद पानी टपकता था, उनका घर ऐसा बिल्कुल दयनीय बिल्कुल व्यवस्था थी। उनके बच्चे आज जो एसआई मेहनत करके, इतनी कड़ी मेहनत करके आज जो एसआई बने हैं, आज जो सस्ती राजनीति करके वो चाहते हैं कि इस भर्ती व्यवस्था को निरस्त कर दिया जाए। लेकिन मैं तो एक भगवत गीता में एक लाइन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि हे पार्थ तेरा काम सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता मत कर। लेकिन फल की चिंता क्या करे जब ये सस्ती राजनीति करके जो हमारी प्रतिष्ठित संस्था है आरपीएससी, वही भ्रष्ट है, वही जा रही है, वही के नाम है पैसे लेकर इंटरव्यू करवा रही है, मॉक इंटरव्यू करवा रही है। उनमें इतने आपने खूब देखा होगा, इतने वो जो लोग हैं वो करप्ट है, लेकिन उनको बिक जाती है और जो बेचारे लोग निर्दोष है उनके साथ अन्याय हो जाता है। और मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भाई जब युवा ठान लेता है तो व्यवस्था बदल जाती है, संविधान को साथ लेकर हर अन्याय की दीवार गिर जाती है। तो इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इस भर्ती को यथावत रखा जाए। देखिए, भर्ती को यथावत यहाँ पर रखा जाए और किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, उसी को लेकर आज बड़ी संख्या में जो युवा हैं, उनके परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर जुटे हैं। दशहरा मैदान आज पूरी तरह से भरा हुआ है और एक ही मांग यहाँ से उठती हुई नजर आ रही है कि इस भर्ती को यथावत रखा जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय के अंदर क्या कुछ यहाँ पर रहेगा, क्योंकि भर्ती रद्द होती है या नहीं होती ये बाद में देखेंगे। एक और युवा है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कहना चाहता हूँ, मेरी सिस्टर है, 2016 जो वैकेंसी एसआई की आई थी उसमें सेलेक्टेड है, वो फाइनल इंटरव्यू फाइनल मेरिट तक गई है, उसकी 1425वीं रैंक आई है, उसमें फाइनल मेरिट में वो रह गई। उसके बाद उसने कंटिन्यू तैयारी की, उसके बाद उसकी नौकरी लग गई जेल विभाग में, जेल पैरी के पद पर रही थी, वहाँ पे उसने गवर्नमेंट जॉब की है। ये 2021 वाली वैकेंसी में अब ये सिलेक्शन हुआ है उनका, अभी उसकी अच्छी रैंक है, ठीक है। अब वो आप कहते हो कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये फलाना ठिकाना ये हो रहा है, हम मानते हैं चलो हो गया फर्जीवाड़ा, तो उनको सजा दो। अब इसमें मेरी बहन की या इन जो यहाँ इतनी आदमी बैठे हुए हैं, इनके कोई बहन होगा, कोई भाई होगा, कोई बेटा होगा, उनकी क्या गलती? हम क्यों उनकी सजा हम क्यों भुगते? और रही बात ये बोलते हैं कि अब दोबारा ये वैकेंसी दोबारा हो जाएगी, भर्ती परीक्षा और करवा देंगे। चलो आप परीक्षा करवा रहे हो, हमारे बहन भाइयों को अब कम से कम 2 साल तो ट्रेनिंग में यही बैठे हुए हैं, वो अब उनको वापस पढ़ने के लिए बोलें। तो हमारी यही मांग है सर, आप जो भी कर रहे हो जांच करवाओ, कंटिन्यू करवाओ, लेकिन इस वैकेंसी में ये मत करो कि भाई भर्ती रद्द कर दें। अपन भर्ती रद्द करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इसकी तह तक जाओ और जो बड़े बड़े मगरमच्छ छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालो। और जो हमारे सांसद महोदय ये सब कह रहे हैं कि ये भर्ती निरस्त करें, ये फर्जीवाड़ा हुआ है, ये हुआ है, तो मैं उनसे करना चाहता हूँ सर, हम गरीब आदमी हैं, हम एक एक रुपया जोड़ के हमारी बहन भाइयों को पढ़ाते हैं, वहाँ इस तपती हुई धूप में हम काम करते हैं, तब जाकर वो आगे जाते हैं। तो हमारी, और आप दूसरी बात बोलते हो कि किसानों के हम साथ हैं, अरे हम हमारे भाई बहन किसानों के बच्चे ही हैं, हम कौन से अमीर बाप की औलाद हैं जो 500,000 करोड़ का हमारा बिजनेस है, टर्नओवर हो रहा है। हम तो गरीब आदमी हैं, पर डे की दान के हिसाब से चलते हैं, खाते हैं और पढ़ाते हैं। तो इससे हमारा तो भजन लाल जी सरकार से यही निवेदन है कि आप इस भर्ती को रद्द ना करके और इसमें न्यायोचित फैसला लो, और एसओजी की जो जांच चल रही है उसको कंटिन्यू रखो। सही, उसमें हाँ टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन सत्य सामने जरूर आएगा। बिल्कुल, ये युवा है जो अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, और खास तौर पे इन्होंने कहा है कि जो भर्ती है उसे यथावत रखना चाहिए, क्योंकि उनके कई जो सपने हैं वो इस भर्ती पे यहाँ पर टिके हुए हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों के अंदर क्या ये भर्ती रद्द होती है या यथावत रहती है, ये तो आगे पता चल जाएगा। लेकिन इसी बीच में इस भर्ती को रद्द कराने के लिए सांसद हनुमान बेनीवाल की ओर से 25 मई को एक विशाल रैली भी मानसरोवर में निकाली जाएगी। कैमरामैन रमाकांत के साथ सतवीर सिंह राठौर, द एजुकेशन नगरी।